चंदनपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का स्टील का व्यापारी रहता था। वो अपनी गाड़ी में स्टील का सामान उठाता था। स्टील का सामान ले लो, स्टील का सामान। पुरानी साड़ियों के बदले में स्टील का सामान ले लो भाई ले लो। स्टील का सामान ले लो, मटके पतीले ले लो, साड़ी दे के मटके पतीले ले लो। वो ये सब पुकारता हुआ गलियों में घूमता था। कुछ औरतें अपनी साड़ियों के बदले में उससे स्टील के बर्तन, स्टील के मटके ले जाया करती थी और फिर वो पैसे ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया करता था। सुंदर की कमाई अच्छी खासी थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अरे सुनिए जी, और कितने साल ये पुरानी साड़ियों का धंधा करेंगे? हम एक साड़ियों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? गांव में एक भी साड़ियों की दुकान नहीं है। वैसे भी सारी औरतों को शहर जाकर साड़ियाँ खरीदनी पड़ती है। ये सुनकर सुंदर ने कहा, साड़ियाँ खरीदने और दुकान लगाने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। मुझे साड़ियाँ खरीदने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? उसकी बीवी ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है जी, इसका जवाब मेरे पास है। आपका साला कपड़ों को रंगने का धंधा करता है ना। आप रोज जो स्टील के बर्तन बेचकर पुरानी साड़ियाँ लाते हो ना, हम उन साड़ियों को फिर से रंग देंगे और दुकान में सजाकर बेच देंगे। किसी को इस चीज का पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। सुंदर ने कहा, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी चालाक निकलोगी। इतने दिनों बाद एक बहुत बढ़िया काम की चीज बताई तुमने। उस दिन के बाद से सुंदर स्टील के सामान के बदले में पुरानी साड़ियाँ लेता था और उन साड़ियों को ले जाकर अपने साले की दुकान में दे दिया करता था। दूसरे दिन तक साड़ियों को रंग कर सुंदर का साला उस साड़ियों को वापस दे दिया करता था। साड़ियाँ एकदम नई और चमकदार बन जाती थी। सुंदर सोचता था, अब किसी को क्या पता चलेगा। इसी तरह कुछ ही दिनों में कई सारी साड़ियाँ जमा हो गई। फिर सुंदर ने साड़ी की दुकान खोल ली। उस गांव में कोई दूसरी साड़ी की दुकान नहीं थी, इसलिए गांव की सारी औरतें उसकी दुकान में आ जाया करती थी। वो गांव वालों से पुरानी साड़ियाँ लेता था, उन्हीं को रंग कर उन्हीं को वापस बेच दिया करता था और ज़्यादा दाम में बेचता था। बेचारे गांव वाले भोले भाले होते हैं, उन गांव वालों को इस चीज़ का पता नहीं चलता था और वही साड़ी पहन के वो खुश हो जाते थे। सुंदर और उसकी बीवी ने कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लिए। एक दिन मधु नाम की औरत उनकी दुकान पे आई। दुकान पे बैठी सुंदर की बीवी से उसने कहा, कम दाम में कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ तो। सुंदर की बीवी ने एक साड़ी निकाली और उसे दे दी। ये साड़ी देखिए, कम दाम में किफायती साड़ी है और इस साड़ी का रंग तो देखिए कितना चमक रहा है। मधु को वो साड़ी पसंद आई और उसने पैसे दिए और वो साड़ी ले गई। घर पहुंचने के बाद जब उसने साड़ी को खोला तो वो चौंक गई। उस साड़ी पर उसका खुद का किया हुआ एम्ब्रॉयडरी का काम उसे दिख रहा था। वो तुरंत अपने पति के पास गई और उसे अपनी साड़ी दिखाई। सुनिए जी, जरा इधर तो देखिए। आप जानते हैं ना, मैं अपनी हर साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। इस साड़ी को मैंने पिछले हफ्ते स्टील के बर्तन के बदले में दिया था और आज उसी साड़ी को मैंने उनकी दुकान से खरीदा। ये पक्का वही साड़ी है, बस इसका रंग बदला है। तो उसके पति ने कहा, ऐसा क्या? सुंदर आजकल बहुत पैसे कमा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था, इतने पैसे कमा कैसे रहा है। मुझे अब समझ में आया ये चल क्या रहा है। उसे मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। दूसरे दिन उसने सुंदर का पीछा किया और उसने देखा सुंदर पुरानी साड़ी अपने साले को दे रहा है और साले साहब नई साड़ियाँ उसे दे रहे हैं। वो तुरंत गया और गांव के प्रधान को पूरी बात खुल के बताई। दूसरे दिन सुंदर रोज की तरह स्टील का सामान लेके उस गली में से निकल रहा था। स्टील सामान, पुरानी साड़ी दो और स्टील के बर्तन ले जाओ। अचानक से गली की सारी औरतें मिलकर झाड़ू और लाठियां लेकर उसके ऊपर टूट पड़ी और प्रधान साहब भी संतरियों को लेकर वहां पे पहुंच गए। संतरी उसे गिरफ्तार करके ले गए। तो दोस्तों, लालच बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सच्चाई और धर्म के रास्ते में चलकर सूखी रोटी खाओ तो भी चलेगा, पर लालच करोगे तो जो है वो भी जाएगा। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।